नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन है। मैं आज एक टॉपिक उठाया हूँ, एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कि डायरेक्ट स्टॉक में करें। क्योंकि वर्कर, कर्मचारी, छोटे बिजनेस में ये अधिकांश आदमी के मन में ये क्वेश्चन चलता है कि एसआईपी में करें इन्वेस्ट कि डायरेक्ट मार्केट में करें। तो मेरा मानना ये है कि आपको कुछ मैं आंकड़ा उठा के दिखाऊंगा कि कभी भी एक वर्कर जो है, एक बिजनेसमैन जो है, एक कर्मचारी जो है, सबसे पहले तो ये आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक के बारे में मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ उदाहरण के लिए मैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड से कंपेयर करने के लिए दिखाऊंगा और जानकारी देना चाहूँगा कि वर्कर एक बिजनेसमैन के लिए कौन सा बेटर रहेगा। क्योंकि एक वर्कर, एक कर्मचारी और एक बिजनेसमैन के लिए प्राइमरी वर्क क्या होता है कि अपना वर्क करना। लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि हम लोग कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की वजह से हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट मार्केट में करने लगते, इक्विटी मार्केट में करने लगते हैं, जो कि जिसका नतीजा क्या है कि केवल नया नया जब हम लोग करते हैं इन्वेस्ट तो बोलते हैं कि ब्रांड है, ब्रांड में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जब मार्केट गिरने लगता है तो सारा ब्रांड जो है फेल हो जाता है। जैसे ताज़ा उदाहरण के लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति एशियन पेंट में इन्वेस्ट किया हो, जो कि आज के हालत में जो रेट आज से 3 साल 4 साल पहले हुआ करता था, उस रेट पे ही पहुंच गया फिर दोबारा। ये थोड़ा नेटवर्क स्लो होने की वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने से भी सर्च कर सकते हैं, या डाबर को ही आप लोग लीजिए। अगर डाबर को भी उठाएंगे तो आज 2 साल 3 साल पहले जो रेट हुआ करता था वहाँ पे आ गया है, या 4 साल पहले जो है, या हिंदुस्तान लीवर का जो स्टॉक है आज से 4 साल पहले जो रेट हुआ करता था उस पे आके रुका हुआ है। ये एग्जाम्पल के रूप में मैं बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर शेयर की कमी या अच्छाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअल एसआईपी और म्यूचुअल फंड से कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग वर्कर, कर्मचारी और बिजनेसमैन जो हैं, हम लोग कभी भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बचें, मेरा मानना है। ऐसे तो आप लोगों का जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हालात है आप लोग देखिए, अभी जो हालात है, सारे मार्केट का क्या हालत हो रखा है। यही चीज़ें अगर 5 साल पहले एक एसआईपी और म्यूचुअल फंड में कोई एसआईपी किया हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आज देखिए दोस्तों, ये 3523 रुपया, 3566 रुपया 90 पैसा हुआ करता था 24 जुलाई 2024 23 को। और आज के डेट में ये कहाँ पे है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है यही है कि एसआईपी में अगर कोई बंधु किए होते तो आज किसी भी हालत में 7%, 8%, 6%, 4 साल पहले किसी भी अगर एसआईपी में किए होते तो 2, 4, 5% मिलता ही मिलता। ध्यान रखें, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 साल 4 साल पहले की स्टॉक का रिकॉर्ड देख के मैं आप लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो आज रेट है
देखिए इसका हाई 672 से आज के डेट में 495 है, जो कि 489 जो लो है 16 अप्रैल 2024 को, उसके करीब है। अगर यही SIP और म्यूचुअल फंड में किया होता तो शायद कम से कम बैंक का रिटर्न लगभग 3 साल में, गिरते हुए मार्केट में भी बैंक का रिटर्न ज़रूर आप लोगों को मिल जाता। देखिए हिंदुस्तान लीवर का भी मैं ऑन स्क्रीन आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, 2191 रुपये का है, जो कि आज से 2 साल पहले भी यहीं पे हुआ करता था। लेकिन अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि उस टाइम निकल गए होते तो मेरा 10-15% 20% प्रॉफिट बन गया होता। तो हाई लगाया है 3034 रुपया 50 पैसे का, कितने तारीख को, 23 सितंबर 2024, और लो 2170 रुपया। लेकिन आप ही लोग कमेंट करके दोस्त बताएं कितने आदमी प्रॉफिट हाई पे बुक कर पाते हैं, क्योंकि लालच लोगों का इतना बढ़ जाता है कि लोग ऐसे बहुत कम आदमी कर पाते हैं, 2-4% ही कर पाते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग कोशिश करें कि हम लोग SIP या म्यूचुअल फंड में, क्योंकि हम लोग का प्राइमरी वर्क जो है, हम लोगों का कर्मचारी हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई भी वर्कर हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, किसी भी जैसे HDFC में ही दिखाना चाहूँगा, एक हाइब्रिड फंड के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। कोई भी मैं आप लोगों को जैसे बैलेंस फंड के बारे में दिखाऊँगा, 3 साल का रिकॉर्ड मैं आप लोगों को सामने दिखाऊँगा कि आज के डेट में जो रिकॉर्ड है, कितना भी कम परसेंटेज होगा तो लगभग एक जो डायरेक्ट मार्केट है उससे ज़रूर अच्छा होगा। 3 साल का ही अगर रिकॉर्ड देखा जाए दोस्तों, तो एक डायरेक्ट मार्केट से आप लोगों को मैं ऑन लाइव ही दिखाना चाहूँगा। एक SBI स्मॉल कैप का ही मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, जो कि इस प्रकार है। अगर इसमें 1000 का भी अगर हम लोग SIP किए हैं, और ये चीज़ मैं 2022 से ले रहा हूँ, 2022 से, फिर भी आप लोगों का माइनस रिटर्न नहीं है। आप लोगों के सामने है कि 4.64% रिटर्न है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को देखने में तो कम लग रहा होगा, लेकिन आज का डायरेक्ट जो मार्केट में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो -20% 30% हो रखा है, उससे तो कहीं बेहतर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उससे कहीं बेहतर है। जैसे मैं आप लोगों को, आप किसी माइक्रो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का ही मैं ले रहा हूँ, जो कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तीन साल का 2 साल का मैं इसलिए ले रहा हूँ, 3 साल का मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको जो जो शेयर मैंने दिखाया उससे बेटर रिटर्न आज के डेट में है। अगर बेटर रिटर्न नहीं है तो माइनस नहीं है, 0.04। नहीं तो आज के डेट में जो डायरेक्ट इक्विटी में ब्रांडेड शेयर में भी जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, मैं नहीं बोला हूँ सबके साथ ऐसे हो रखा है, लेकिन अक्सर लोग, आम आदमी क्या बोलता है कि मैं तो ब्रांडेड शेयर खरीदता हूँ। तो ब्रांडेड जो भी मैंने दिखाया वो सब ब्रांडेड ही था। तो सबसे बेटर है कि
मेरा मानना यह है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड जो है लॉन्ग टर्म में 4 साल 5 साल 10 साल के लिए सबसे अच्छा है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरे बात से कितने आदमी सहमत हैं और कितने आदमी असहमत हैं। मैं हमेशा के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गिरते हुए मार्केट में भी हम लोग कम से कम निश्चिंत बैठ सकते हैं, क्योंकि मेन वर्क हम लोगों का क्या है? मेन वर्क हम लोगों का है, देखिए एक क्वांट म्यूचुअल फंड का मैं निकाला, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जो कि 1000 का एसआईपी किए हैं और ये फिर भी 10.97% रिटर्न दे रहा है। अगर इसमें वन टाइम भी अगर हम लोग लगाए हैं पैसा, अगर 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोग अगर कोई दोस्त 2 लाख रुपया लगाया है और 3 साल पे ही मैं लूँगा, 4 साल पे लूँगा, क्योंकि 3 साल और 4 साल के रिटर्न ब्रांडेड शेयर की मैंने चर्चा किया। फिर भी आप लोग देखिए दोस्त, 2 लाख रुपया लगाया और जो करेंट वैल्यू है 3,69,758 रुपया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा 16% 12% देगा, लेकिन कम से कम जो स्टॉक 30% हो गया है, 40% हो गया है, उससे तो बेटर है कि हम लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, वो बचा रहे। अगर आप लोगों को ऐसे जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी इस वीडियो में दोस्तों कमी लग रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिस पे मैं अमल करूँगा। थैंक यू।